हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड इट्स काइंड के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी का डिफिनीशन। आज हम देखेंगे कि कितने तरह का होता है और एक एक करके सबका डिफिनीशन वो देखेंगे। तो वेलोसिटी पहले हमें जान ले कि कहते किसको है, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो जब कोई बॉडी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता हो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, वही उस बॉडी का वेलोसिटी कहलाता है। एंड वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। अब आते हैं इसके काइंड्स पर। तो वेलोसिटी का दो काइंड्स होता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। पहला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही वेरिएबल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो जब कोई बॉडी डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर करता हो लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उस बॉडी के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए कि कोई बॉडी है जो ए से ई तक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, डायरेक्शन दिया हुआ है, और ए से बी तक आता है, टाइम लगता है 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। बी से सी तक आया, टाइम टेकन 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। फिर यहाँ टाइम टेकन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, टाइम टेकन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम डिफिनिट है, टाइम पे डिफिनिट रहता है और डिस्प्लेसमेंट भी डिफिनिट है, यानी सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। और किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा गया। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में किसी बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट एस है, टाइम टेकन टी है, तो उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, है ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम बॉडी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। जितने टर्म दिया हुआ है तीनों को निकाल सकते हैं। ये तीनों में से कोई 2 दिया हुआ है तो एक निकल जाएगा, कोई 2 दिया हुआ है तो थर्ड निकल जाएगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक नया टर्म है, दूसरा टर्म है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है? ये रेन ड्रॉप से रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ क्लाउड बनाने की कोशिश किया है, ये क्लाउड है ना, ये क्लाउड है। तो जब क्लाउड से कोई भी रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंदें जब नीचे की ओर गिरती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में यानी क्लाउड से जब वो चलती है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, कांस्टेंट नहीं रहता, वो समय के साथ बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ देखिए रेन ड्रॉप यहाँ पे था, 1 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, दूसरे सेकेंड में यहाँ गया, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, यहाँ डिस्टेंस कम था, तो समय के साथ उसका वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है। वेलोसिटी इसीलिए है कि डाउनवर्ड आ रहा है, डायरेक्शन फिक्स्ड है ना। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका यूनिफॉर्म नहीं होता, बढ़ रहा है। लेकिन जब कुछ दूर चलता है तो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करता है। एयर का फ्रिक्शनल फोर्स बोले, आप थ्रस्ट बोल सकते हैं, विस्कोसिटी बोल सकते हैं। जब इस रेन ड्रॉप पे काम करना शुरू करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इस रेन ड्रॉप का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। जितना वेलोसिटी से इंक्रीज कर रहा था रेन ड्रॉप का वेलोसिटी, वो एयर के फ्रिक्शनल फोर्स के साथ मैनेज हो जाता है, और रिजल्ट ये होता है कि डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर करना शुरू कर देता है। कौन? रेन ड्रॉप, ठीक है। तो जब डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर करते करते वो अर्थ पे गिर जाता है, तो उस वेलोसिटी को, जहां से वो डिफिनिट टाइम में डिफिनिट डिस्टेंस को कवर किया,
वो कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसके जो काइंड्स आपने देखा, तरीका देखा है ना, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और आनंद रहें।